हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी यानी एक चैप्टर नंबर 7 होगा इंग्लिश का। और दोस्तों जो पोइट्री वाला पोर्शन चल रहा है ना दोस्तों, ध्यान रखना पोइट्री वाला। दोस्तों जो पोइट्री का है, दोस्तों जो पोइट्री वाला पोर्शन है उसकी आज हमारी चैप्टर नंबर 7 होगा। और एनिमल्स हमारा जो वीडियो है दोस्तों, जो वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये कवि होगी, पोयम होगी दोस्तों। आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नहीं हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक और शेयर। तो दोस्तों क्लास 10th इंग्लिश यानी दोस्तों क्लास 10th इंग्लिश से आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10 की और यानी क्लास 10th इंग्लिश है दोस्तों। और यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 अब जो 2023 में यानी मार्च में एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 होगा एनिमल्स होगा। कौन सा चैप्टर नंबर 7 होगा दोस्तों? एनिमल्स होगा। और वॉल्ट व्हिटमैन का होगा। वॉल्ट व्हिटमैन का यानी इसके राइटर हैं दोस्तों। सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं सभी वे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में यानी पिछले 4-5 साल से यानी 10-12 साल से रिपीट होते आ रहे हैं। यानी बार बार बोर्ड परीक्षा में वही क्वेश्चन रख देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में वही क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी जो एग्जाम होता है बोर्ड परीक्षा उसमें प्रीवियस क्वेश्चन ही ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों मैं वही क्वेश्चन लेकर आऊँ, सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए यानी जो पिछली बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चनों को एग्जाम में याद करके जाना दोस्तों। ये जो हमारी आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, चाहे उसमें हिंदी हो, इंग्लिश हो, इतिहास हो दोस्तों, कुछ भी हो, कोई सा भी कक्षा 10 और 12 का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबकी तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों अगर आप यानी ये हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 की तैयारी कराई जा रही है, आप जाकर देख सकते हैं वे सभी वीडियो में। उन सभी वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट की यानी उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखा दोस्तों। 2023 वाले बोर्ड परीक्षाओं के जो 2023 में स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा देंगे दोस्तों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी वे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में यानी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। टॉपर इसी तरह पढ़ते हैं 95% नंबर के लिए दोस्तों। टॉपरों का भी यही तरीका होता है कि सबसे पहले चैप्टर खत्म करते हैं, उसके बाद में अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में मॉडल टेस्ट करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल पर हम मॉडल टेस्ट भी अब कराएंगे, जैसे ही सिलेबस पूर्ण होगा उसके बाद मॉडल टेस्ट भी आपके शुरू हो जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम पोइट्री वाले में क्या आता है, एक तो स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन आता है दोस्तों 4 नंबर का। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी 2 क्वेश्चन, ये इतना बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा, आप उसे पढ़कर उसमें से 2 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। और दोस्तों दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है एक पोयम आती है 4 लाइन की, वो भी 4 नंबर की होती है दोस्तों। और या आप वो भी कर सकते हो, सेंट्रल आइडिया भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं तीनों इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे दोस्तों। स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे दोस्तों। स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो ये चैप्टर है हमारा एनिमल्स वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। इसमें जो है कवि जो है कवि यानी पशु, एनिमल्स अभी सभी चैप्टर का नाम देखकर पहचाना गया होगा कि यानी पशुओं से रिलेटेड होगा दोस्तों। जो इसमें कवि है पशुओं के मध्य रहना चाहता है, नहीं दोस्तों, जो कवि है वो पशुओं के पास रहना चाहता है, क्योंकि वह शांत और अपने में मस्त रहने वाला होता है। यानी कवि एक तो शांत प्रवृत्ति का है और वह ऐसा है कि वह अपने में ही मस्त रहने वाला होता है। वे इतने बुद्धिमान है कि वे अपनी दशा में रोते नहीं है, अपने द्वारा किए गए इस पापों के लिए रोते नहीं है। यानी किसकी बात कर रहा है? पशुओं की बात कर रहा है। कवि कह रहा है कि वे इतने बुद्धिमान है कि अपनी दशा में रोते नहीं, चाहे वे यानी आप सभी जानते हैं कि पशु अपनी दशा में कभी रोते नहीं, चाहे दोस्तों वे सर्दी में हो, गर्मी में हो, बरसात में हो, वे अपनी दशा पर रोते नहीं है, अपने द्वारा किए गए पापों के लिए रोते नहीं। यानी दोस्तों जो पशु यानी कुछ पहली बात तो पशु कोई पाप करते हैं दोस्तों, अगर कोई पाप कर भी देता है तो वो अपने पापों के लिए रोते नहीं है। पशु सदैव संतुष्ट होते हैं, वे वस्तुओं को पाने के ललक के लिए पागल नहीं होते, वे दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं करते, वे अपने हजारों पुराने पूर्वजों के प्रति भी कोई सम्मान प्रकट नहीं करते दोस्तों। पशु को कोई मतलब नहीं, उनका कोई अपना उनका पराया उन्हें कोई मतलब नहीं है। वे सुख दुख में समान बने रहते हैं दोस्तों। चाहे जैसे इंसान अगर कभी खुश होता है कभी दुखी होता है दोस्तों, पशुओं का ऐसा हिसाब नहीं, पशु सुख दुख में हमेशा समान बने रहते हैं। कवि पशुओं से सीखने के लिए गहन इच्छा रखता है, वह सम्मान प्रकट करने का संकेत देता है दोस्तों। वे और अपनी सादी भावनाओं को दर्शाता है, वे हर प्रकार की मिथ्या से दूर है। कवि उनके गुणों से अत्यधिक विकसित है, वह उनसे कुछ ग्रहण करना चाहता है यदि उन्हें लापरवाही में से छोड़ दिया हो, तो दोस्तों सारी कवि के उसमें यानी उसके बारे में बात है
यानी पशुओं के बारे में आता है दोस्तों। आज हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन होगा। दोस्तों स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, आपको इतना बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा पेपर में, और इतना बड़ा पैराग्राफ देने के बाद में आपको इस तरह से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर होंगे दोस्तों। आपको इतना बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको इसे हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों चलते हैं अपनी, यानी सबसे पहले हम पैराग्राफ को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। दे डू नॉट वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। दे डू नॉट वीट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कशन देयर ड्यूटी टू गॉड। नॉट 1 to डिस्टिफाइड 1 to इज डिमोटेड विथ द मीनिंग ऑफ द ओवन थिंग्स। दोस्तों जैसे ही हम इसका पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डू एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर सिंस। व्हाट डू द एनिमल्स डू नॉट फॉर देयर सिंस, यानी ये कह रहा है कि जो पशु है अपने पापों के लिए क्यों नहीं रोते। व्हाट डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर सिंस, यानी पशु अपने जो पापों के लिए क्यों नहीं रोते। दोस्तों ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि हु हैज़ द कंपोज्ड हिज पोयम। ही हैज़ द कंपोज्ड हिज पोयम, यानी इसमें कहा गया है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति, यानी ये कह रहा है कि इस कविता के रचयिता कौन है, यानी इसमें कहेगा हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोयम, यानी इस कविता के रचयिता कौन है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हु डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर सिंस, यानी जो पशु है वो अपने के लिए क्यों नहीं रोते, पशु अपने पापों के लिए क्यों नहीं रोते। तो दोस्तों द एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस। द एनिमल्स, यानी कह रहा है द एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, यानी जो पशु है अपने किए के लिए नहीं रोते, यानी क्या कह रहा है, यानी पशु अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं, क्यों नहीं। वो कह रहा है कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर द, यानी पशु अपने पापों के लिए क्यों नहीं रोते हैं। तो दोस्तों द एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, यानी पशु अपने पापों के लिए रोते नहीं है क्योंकि दोस्तों उनके पास कोई कॉमन सेंस नहीं है। दोस्तों वे समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों पशु अपने उस पापों के लिए इसलिए नहीं रोते। हु हैज़ द कंपोज्ड दिस पोयम। हु हैज़ द कंपोज्ड दिस पोयम, इस कविता के रचयिता कौन है। दोस्तों इसके देखेंगे अगले पेज पर। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसमें गलत लिख दिया, यानी इस कविता के जो रचयिता है दोस्तों उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। द पोइट यहाँ लिख लिया दोस्तों, यहाँ वो मैंने गलती से दूसरा क्वेश्चन लिख लिया दोस्तों। द पोइट दोस्तों कह रहा है कि द पोइट जो इसके कविता है वोल्ट विटमैन हैज कंपोज्ड दिस पोयम। हैज कंपोज्ड, ऐसे लिख लिया, हैज कंपोज्ड दिस पोयम, यानी ये क्या कह रहा है, इस कविता की रचना वॉल्ट विटमैन ने की है, यानी इस कविता की रचना वॉल्ट विटमैन ने की है। अब दोस्तों जो हमारा एक 4 लाइन की पोयम आती है उसे पढ़ेंगे दोस्तों। राइट द 4 लाइन्स ऑफ द पोयम। दोस्तों ये भी 4 नंबर का आता है दोस्तों। आपको ये तो 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने पड़ेंगे, एक तो दोस्तों 4 नंबर की पोयम वाला और एक दोस्तों जो स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन वाला वो। दोस्तों अब कह रहा है दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस दैम प्लेनली इन देयर positions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way hug times? Ego and negligility drop them. दोस्तों ये जो पोएम होती है दोस्तों काफ़ी लंबी है दोस्तों। मैं आपको सजेशन करूँगा कि मैंने जो इससे पहले पोएम करा रखी है, जैसे दोस्तों अमांडा वाला करा रखा था दोस्तों। अमांडा वाले भी छोटी सी पोएम थी दोस्तों। उससे पहले मैंने करा रखी थी ए टाइगर इन द जू। दोस्तों आप वो भी कर सकते हैं, ए टाइगर इन द जू वाली भी कर सकते हैं दोस्तों। आप डस्ट ऑफ स्नो की पोएम लिख सकते हैं दोस्तों। आप फायर एंड आइस की पोएम लिख सकते हैं दोस्तों। आप इन सभी की पोएम लिख सकते हैं, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर उन पोएम को देख सकते हैं दोस्तों। एक पोएम काफ़ी लंबी है लेकिन आप इसे एक बार पढ़ लीजिए जब भी। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस दैम प्लेनी इन देयर possessions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way hug times? Ego and negligility drop them. दोस्तों आप इस पोएम को चाहे याद कर सकते हैं या दोस्तों आप इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी लंबी पोएम है। मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप दूसरे चैप्टर की पोएम याद कर सकते हैं दोस्तों। चैप्टर में काफ़ी लंबी पोएम दे रखी है। अब दोस्तों कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ फॉर द पोएम। वो कह रहा है इस कविता का सेंट्रल आइडिया लिखो। राइट द सेंट्रल आइडिया फॉर द पोएम, यानी इस कविता का सेंट्रल आइडिया लिखो। तो दोस्तों सेंट्रल आइडिया हम पढ़ेंगे इसका।
तो दोस्तों सेंट्रल आइडिया पढ़ने से पहले मैं यानी जो सेंट्रल आइडिया भी मैं बता दूं कि सेंट्रल आइडिया में और पोएम में आपको एक ही करना होगा। तो दोस्तों आप सेंट्रल आइडिया भी कर सकते हैं, पोएम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों थ्रू हिज पोएम एनिमल्स द पोइट वॉल्ट विटमैन हाईलाइट्स द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स एंड एक्सपीरियंस हैज डिजायर टू विथ द देम बिकॉज दे आर सीरियस सेंसिस एंड सेल्फ कंटेंड यही कह रहा है कि जो कवि वोल्टमैन है अपनी कविता एनिमल्स के माध्यम से जानवरों को सकारात्मक विशेषताओं और उनकी रहने की इच्छा को व्यक्त करता है क्योंकि वे शांत और मस्त रहने वाले होते हैं। लिव विद देम बिकॉज दे आर सेंसरी एंड सेल्फ कंडीशन दे डू नॉट बिलीव ओवर देयर कंडीशन दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस यानी वो कह रहा है शांत रहने वाले हैं वे अपनी दशा पर, यानी वे शांत रहने वाले हैं और वे अपनी दशा पर रोते नहीं, कह रहा है ना इसमें कि ये कि दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस यानी वे अपनी दशा पर रोते नहीं हैं। डिस्कसस अबाउट देयर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड वे अपने पापों के लिए रोते नहीं, वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य पर चर्चा नहीं करते, यानी उनका ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है, उन्हें क्या करना, वो उस चीज़ पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते हैं। They are not satisfied and are not affected by the feeling of the sorrow and happiness. They do not have any kinds of falsehood यानी उसने कहा था कि वे अपने पापों के नहीं रहते, यानी वे संतुष्ट रहते हैं और सुख या दुख की भावना को प्रभावित में नहीं होते, यानी वे खुश रहते हैं और सुख और दुख की भावना के पर उसमें हमें नहीं, यानी उन्हें दोस्तों जानवरों को कुछ पता नहीं कब सुख होगा कब दुख होगा, वो दोस्तों इससे बिल्कुल दूर रहते हैं। इन द शॉर्ट वी कैन से दैट दे पोजिशन दे क्वालिटीज फॉर लव अफेक्शन काइंडनेस एंड सिंपथी दोस्तों वे उनमें से किसी प्रकार का झूठ नहीं पाया जाता। वे संक्षेप में कहते हैं कि उनमें प्रेम, स्नेह, दयालु और हमदर्दी जैसे गुण पाए जाते हैं दोस्तों उनमें किसी भी तरह उनमें घृणा, किससे घृणा नहीं होती कि ये मेरे से आगे निकल गए, मेरे से पीछे, दोस्तों उनमें किसी तरह की घृणा नहीं होती। दोस्तों आप इसका सेंट्रल आइडिया एक बार वो समझिए। वो कह रहा है कि थ्रू हिज पोएम एनिमल्स द पोइट वॉल्ट विटमैन हाईलाइट्स द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स, यानी इसमें कहा गया है जो कवि है थ्रू द हिज पोएम एनिमल्स द पोइट वॉल्ट विटमैन, यानी इसमें कहा जाए कोई जो कवि वॉल्ट विटमैन है अपनी कविता एनिमल्स के माध्यम से जानवरों के सकारात्मक हाईलाइट का मतलब दोस्तों दर्शाते हैं, यानी जो महत्वपूर्ण होते हैं द पॉजिटिव क्वालिटीज़। हाईलाइट दोस्तों आप जब मैच देखते हो तो दोस्तों उसमें एक हाईलाइट आता है दोस्तों, जब पूरा मैच तो दोस्तों 3-4 घंटे का आ रहा है, उसका हाईलाइट यानी 10 या 5 मिनट का आता है, जो उसके यानी रोमांचक मौके होते हैं उन्हें सबको दिखाने के लिए हाईलाइट किया जाता है। दोस्तों हाईलाइट वही है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें दिखाने के लिए। हाईलाइट द पॉजिटिव क्वालिटीज़ ऑफ द एनिमल्स, यानी जो जानवरों की सकारात्मक विशेषताओं का और उनके साथ रहने की इच्छा को व्यक्त करता है। एनिमल्स एक्सपीरियंस एंड हिज डिजायर टू लिव विद देम, यानी उनके साथ रहने की इच्छाओं को दर्शाता है। बिकॉज आर सेंसेस एंड सेल्फ कंटेंटेड, क्योंकि वे शांत और मस्त रहने वाले होते हैं। दे डू नॉट बिलीव ओवर देयर कंडीशन, दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, यानी कह रहा है वे शांत और मस्त रहने वाले होते हैं, वे अपनी दशा पर रोते नहीं, वे शांत और अपने मस्त में रहने वाले होते हैं, वे अपनी दशा पर रोते नहीं है। डिस्कशन अबाउट देयर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड, दे आर गुड सेटिस्फाइड एंड आर नॉट affected by the feeling of sorrow and happiness. They do not have any kinds of falsehood. In short, we can say that they possibility quality of love, affection, kindness and sympathy. यानी दोस्तों इसका कहने का वही मतलब कि वे संतोष रहते हैं, वे दुख की भावना से प्रभावित नहीं तो होते, उनमें किसी प्रकार का झूठ नहीं पाया जाता। संक्षेप में कह सकता है कि उन्हें प्रेम, स्नेह, दयालु और हमदर्दी जैसे गुण पाए जाते हैं। दोस्तों ये इसमें सारी जो बातें बताई गई है जानवरों से रिलेटेड बताई गई है। तो दोस्तों यानी जो ये इसमें स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या करने का तरीका है, और दोस्तों मैंने बता दिया कि आपको पोएम कौन सी करनी है। दोस्तों आप पोएम क्या तो डस्ट ऑफ स्नो वाली कर लेना दोस्तों, ये वाली पोएम मत करना दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक शेयर। और दोस्तों हाँ,
यानी जो हमारी प्लेलिस्ट का लिंक है मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि आपको कैसी ये सभी वीडियो कैसी लगी है। और दोस्तों इसका जो PDF होगा व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।